बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व करेंगे। 1.2 एक्सरसाइज नंबर 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। कि यहाँ पर ये जो नीचे हमें वैल्यूज़ दी गई हैं, जो स्टेटमेंट दी गई हैं, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यूज़ हो रही हैं, उनके नेम हमें बताने हैं और हमें सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए ही उनके नेम बता देने हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए हमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना होगा कि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। तो इसके लिए आपकी जो थ्योरी है उसी में ही रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के फॉर्मूलाज शो किए गए हैं। तो ये देख लीजिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। इन रियल नंबर देयर एग्जिस्ट प्रॉपर्टीज़ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होती हैं। फॉर रियल नंबर ए एंड बी, अगर दो रियल नंबर हैं हमारे पास ए और बी, तो द सम इज़ ए प्लस बी एंड द प्रोडक्ट रिटर्न एज ए इंटू बी, ए मल्टीप्लाई बाई बी, और सिंपली ए बी में भी हम लिख सकते हैं। अब हम इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि एडिशन के लिहाज से रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। तो सबसे पहले आ जाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में दो ही हमारे पास नंबर होते हैं, ए और बी, और इन दोनों का ताल्लुक़ होता है रियल नंबर से। स्टूडेंट्स, आप रियल नंबर के बारे में आपको बता चुकी हूँ इससे पहली वीडियो में कि रियल नंबर क्या होते हैं। जैसे हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, राइट साइड पे हमारे पास प्लस के नंबर होते हैं और लेफ़्ट साइड पर हमारे पास माइनस के नंबर होते हैं और बढ़ते रहते हैं दोनों साइडों से। तो ये रियल नंबर कहलाते हैं, ये रियल नंबर कहलाते हैं। इसके अलावा हमारे पास रियल नंबर, आपको पता है कि रियल नंबर जो है वो यूनियन है रैशनल और इरेशनल नंबर्स की। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इंटीजर्स में हमारे पास प्राइम नंबर भी आ जाते हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सारे नंबर इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा अगर जब हम नंबर लाइन पे शो करते हैं तो हम फ्रैक्शंस को भी इनके बिटवीन शो कर सकते हैं। प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस भी इसके अंदर आ जाती हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो रियल नंबर में तकरीबन सब कुछ ही आ जाता है। तो इसलिए रियल नंबर बताया गया है कि ए और बी दो रियल नंबर हैं और जब इनको प्लस किया जाता है तो जो आंसर आता है वो भी रियल नंबर में ही आता है। इस कॉल्ड क्लोजर, तो इसको कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है, एग्जाम्पल देख लें। 5 और 7 अगर रियल नंबर हैं तो 5 और 7 को प्लस किया जाए तो 12 आंसर आता है। तो 12 बिलोंग करता है किससे? रियल नंबर से। यहाँ आर जो है, आर को डिनोट किया गया है रियल नंबर से। नंबर 2 एग्जाम्पल में देखें 4 अपॉन, अब फ्रैक्शंस में देख लेते हैं कि फर्स्ट हमारे पास रियल नंबर है 4/5, सेकंड है 3/4। तो जब इनको और ये दोनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, जब इनको ऐड किया जाता है तो जो आंसर आता है 31/4, तो ये भी रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिशन की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास दो ही नंबर होते हैं दोनों साइड्स पे, लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे। फॉर एनी टू रियल नंबर ए एंड बी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए और बी से एग्जांपल दी गई है कि अगर ए और बी को प्लस करते हैं तो वो इक्वल होगा बी प्लस ए के। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें फ़ौरन पहचान लेना है कि अगर दोनों साइड पर दो ही नंबर आ रहे हैं और दोनों ऐड हो रहे हैं और सिर्फ उनकी प्लेसेस चेंज कर दी गई है, मतलब लेफ़्ट साइड पर ए, पहले ए लिख दिया गया है प्लस बाद में बी, और राइट साइड पर पहले बी लिखा गया है और बाद में ए लिखा गया है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। एग्जाम्पल दी गई हैं, जैसे 3 + 7 को हम प्लस करते हैं तो वो इक्वल होगा 7 + 3 के, मतलब वैल्यूज़ को हम इधर उधर कर दें लेकिन प्लस का आंसर सेम ही आएगा। इसी तरह √5 + √6 इस इक्वल होगा √6 + √5। प्लेसेस चेंज कर दी गई हैं लेकिन एडिशन का आंसर सेम ही आएगा अगर वैल्यूज़ सेम है तो याद रखिएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दोनों साइड्स पर दो ही वैल्यूज़ होती हैं, लेफ़्ट साइड पर, राइट साइड पर सेम वैल्यूज़ होती हैं, सिर्फ उनकी प्लेसेस चेंज कर दी जाती हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी,
फॉर एनी थ्री रियल नंबर्स ए एंड बी एंड सी सच दैट। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में थ्री नंबर होते हैं ए बी और सी, और दोनों साइड्स पर दोनों को ऐड किया जाता है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी के। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले हम जो फर्स्ट और सेकंड वैल्यू है हमारी उसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया जाता है, और राइट साइड में जो हमारी सेकंड और थर्ड वैल्यू है उसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया जाता है। तो अगर इस फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी तो हम बता देंगे कि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसकी एग्जांपल दी गई है जैसे कि 4 + 5 + 6। तो यहाँ आप देख रहे हैं 4 और 5 पर ब्रैकेट बनाया गया है, +6 को बाहर लिखा गया है, और यहाँ 5 और 6 पर ब्रैकेट बनाया गया है, 4 को बाहर लिखा है। लेकिन दोनों साइड्स पर सेम सीक्वेंस है और सेम वैल्यूज़ हैं। और एसोसिएटिव में याद रखिएगा कि 3 वैल्यूज़ होती हैं विथ सेम साइन। बस सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ पर हमारे पास यहाँ ब्रैकेट बना दिया गया है फर्स्ट और सेकंड टर्म में, और दूसरी साइड पर हमारे पास सेकंड और थर्ड पर ब्रैकेट बना दिया गया है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो ज़ीरो से बिलोंग करती है। जैसा कि अगर हम ए में ज़ीरो प्लस करते हैं तो ज़ीरो पर ए पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब हम ज़ीरो को किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो नंबर एज इट इज़ ही रहता है। जैसे हमने ए में प्लस किया ज़ीरो को तो ए ही आंसर आएगा, और अगर हम ज़ीरो में प्लस करते हैं ए को तब भी यही आंसर आएगा। और ए जो है वो कौन सा नंबर कहलाएगा? रियल नंबर कहलाएगा। ज़ीरो इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, कि ज़ीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। जैसा कि हमने 3 में अब नंबर में ये न्यूमेरिक ये अल्फ़ाबेटिकल थे, अब नंबर में हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3 में हमने प्लस किया ज़ीरो को तो जवाब क्या आएगा? 3 आएगा। ज़ीरो में प्लस करेंगे 3 को तो जवाब तब भी 3 ही आएगा। एडिटिव इन्वर्स देख लेते हैं कि एडिटिव इन्वर्स में क्या कहा गया है। एडिटिव इन्वर्स अगर हमारा ए जो है वो ताल्लुक़ रखता है रियल नंबर से, तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो होगा -a, और वो भी ताल्लुक़ रखता होगा रियल नंबर से। आपको पता है इंटीजर्स, मैंने आपको बताया है कि इंटीजर्स जो है वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। तो यहाँ माइनस और प्लस डिफरेंस है कि एडिटिव इन्वर्स में हमने क्या करना है, सिर्फ साइन चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पर a लिखा है, इसको प्लस कर देंगे -a से, तो a से कैंसिल हो जाएगा और ज़ीरो आंसर आएगा। -a + a कैंसिल हो जाएंगे और ज़ीरो आंसर आएगा। यानी कि हमने ऐसा नंबर लिखना है कि जो कैंसिल आउट होकर ज़ीरो में ज़ीरो आंसर आ जाए, तो इसको क्या कहेंगे? एडिटिव इन्वर्स कहेंगे। अब इसकी सेकंड कैटेगरी है मल्टीप्लिकेशन की, रियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं कि रियल नंबर्स की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल क्लोजर प्रॉपर्टी, जैसा कि एडिशन में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देखी थी, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी होगी कि अगर दो नंबरों को मल्टीप्लाई किया जाए तो जैसे ए और बी दोनों नंबर रियल नंबर हों और उनका आंसर भी रियल नंबर से ही बिलोंग करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसके बाद हमारे पास आ जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। भी सेम वही है, सिर्फ एडिशन की जगह हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देते हैं। और फॉर एनी टू रियल नंबर, दोनों साइड्स पर आपके पास दो ही नंबर होंगे ए एंड बी। और इसको हम देख लेते हैं कि ये इस तरह, यानी कि ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो वो इक्वल होगा बी मल्टीप्लाई बाय ए से। तो इसको कहेंगे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नंबर मिक्स की एग्जांपल देख लेते हैं। जिस तरह मल्टीप्लाई करेंगे हम √3 और √5 को, तो जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा √5 मल्टीप्लाई बाय √3। इसी तरह नंबर 2 पे 3 को, अगर 3 और 4 हमारे पास दो रियल नंबर हैं और इनको मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब आपने देखा कि दोनों साइडों पर दो ही नंबर हैं। ये याद रखिएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमेशा 2 ही नंबर होते हैं और कोई ब्रैकेट्स नहीं होता, साइन सेम होता है, वैल्यूज सेम होती हैं, सिर्फ उनकी प्लेसेस चेंज कर दी जाती हैं। जैसे यहाँ 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पहले 4 आ गया, बाद में 3 आ गया। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको याद ये होना चाहिए, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स होते हैं, दोनों साइड्स पे 3 नंबर होते हैं और सेम नंबर होते हैं और मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो फ़र्क सिर्फ ये है कि हमें पहले लेफ़्ट साइड पर हमें पहले ब्रैकेट बना दिया जाता है, दो वैल्यूज़ को पहले ब्रैकेट में क्लोज़ कर दिया जाता है, और राइट साइड पर सेकंड और लास्ट थर्ड वैल्यू को ब्रैकेट में क्लोज़ कर दिया जाएगा। नंबर पर देख लेते हैं, जैसे 4, 5, 6 3 रियल नंबर है मेरे पास। तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
क्या होगी कि 4 और 5 को पहले हम ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6, फिर 4 को बाहर रखा और 5 और 6 को मल्टीप्लाई किया, तो ये कहलाएगी। और ब्रैकेट, और याद रखिएगा एसोसिएटिव में दोनों साइड पर 3 वैल्यूज़ होती हैं और साइन सेम होता है, मल्टीप्लाई या एडिशन हो सकता है। और फर्स्ट लेफ़्ट साइड पर फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया जाता है और राइट साइड पर सेकंड और थर्ड को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया जाता है, तो ये कहलाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसा हमने एडिटिव आइडेंटिटी देखी थी, तो एडिटिव आइडेंटिटी जो है रियल नंबर की 0 से बिलोंग करती है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 1 से बिलोंग करती है फॉर एनी रियल नंबर ए। तो इसकी ए की एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो 1 के इक्वल होगी, तो 1 बिलोंग करता होगा रियल नंबर से। यानी कि हाँ, अगर मतलब हम किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब वही नंबर आ जाता है, तो ये कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी। जैसा कि यहाँ पर 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो, या 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 3 ही आता है। जिस तरह हमने 0 को प्लस किया किसी भी नंबर में तो आंसर वही नंबर आ जाता है। इसी तरह 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही नंबर आ जाता है जिससे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आपने क्या करना है कि आपको जो भी नंबर दिया गया है उसको आपने पलट देना है, यानी कि उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। जैसा कि यहाँ पे 1/a दिया गया, तो इसको हम जब रेसिप्रोकल लेंगे, वैसे तो ये a रेज़ टू -1 आ जाएगा। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने क्या किया कि a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिया। a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/a, या 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा a, तो दोनों कैंसिल आउट होने के बाद आंसर 1 आ जाए तो उसको कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब यहाँ पर देखिए नंबर में देख लें, 3 को हमने 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/3 और 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 3, तो दोनों सूरतों में 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन देख लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव में 2 अलजेब्रिक ऑपरेशन जो हैं वो यूज़ होंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, या सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है एडिशन की जगह, लेकिन सब्ट्रैक्शन की सूरत में दोनों साइड्स इक्वल नहीं होंगी, यानी कि सब्ट्रैक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव या एसोसिएटिव पर अप्लाई नहीं होता। सिर्फ कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव पर सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का लॉ ही अप्लाई होता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, a को मल्टीप्लाई किया b से और फिर a को मल्टीप्लाई किया c से, तो हमने देखा कि बाहर a लिखा हुआ है और b प्लस c, और उसके बाद इनकी मल्टीप्लिकेशन को ऐड कर लेना है राइट साइड पर। तो आप देख रहे हैं इस तरह से होगा ये, तो इसको कहेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि पहले हमने मल्टीप्लाई किया उसके बाद हमने ऐड किया, तो इसलिए पहले हम मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे उसके बाद हम ओवर एडिशन बोलेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है कि सी को हमने a से मल्टीप्लाई किया, फिर सी को हमने b से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास इस तरह वैल्यूज़ आ जाती हैं, a मल्टीप्लाई बाय सी, b मल्टीप्लाई सी, और बाद में हम उसको ऐड करते हैं, तो इसलिए इसको कहा गया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, क्योंकि ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहलाएगी हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारे पास जो c है, जो ब्रैकेट है, अगर उससे बाहर कोई वैल्यू है तो फिर ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि अगर c इधर आ जाता तो फिर ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाता, लेकिन अगर c इधर आया है तो फिर राइट कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास देख लें इसको नंबर्स में किस तरह अप्लाई करेंगे। जैसे हमारे पास 3 नंबर हैं, 3, 5 और 7, तो हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है 5 से और फिर 5 को उसमें प्लस कर लेना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 को मल्टीप्लाई किया 5 से, फिर 3 को मल्टीप्लाई किया 7 से, तो यहाँ पर एक नंबर बाहर लिखा गया मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में
और दो नंबर्स को ब्रैकेट में क्लोज किया गया है प्लस में। और दूसरी साइड पर हम इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे हम 3 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दिया, फिर 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख दिया, और सेंटर में हम ये वाला एडिशन शो कर देंगे। तो दोनों साइड्स का आंसर जो है वो इक्वल आएगा। इसको लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसलिए कहा गया है क्योंकि 3 बाहर आ रहा है, ब्रैकेट के बाहर लेफ़्ट साइड पर 3 आ रहा है। और यहाँ पर अगर देखें तो फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को ब्रैकेट में क्लोज किया गया है एडिशन की सूरत में, और यहाँ पर 2 को बाहर रखा गया है। तो इसको हम, अगर ये राइट साइड पर, ब्रैकेट के राइट साइड पर आ रहा है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है, और अगर ये ब्रैकेट के लेफ़्ट साइड पर आ रहा है तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर पढ़ लेते हैं। रेफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर अगर हमारे पास एक नंबर है जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है तो ए इक्वल होगा ए के। साइमेट्रिक प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर हैं ए और बी और बिलोंग करते हैं रियल नंबर से तो ए इक्वल होगा बी के, देन बी इक्वल होगा ए के। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ जाती हैं ए, बी और सी, और ये बिलोंग करती हैं रियल नंबर से। यानी कि अगर ए को हम बी से इक्वल करेंगे और बी को हम सी से इक्वल करेंगे, यानी कि यहाँ पर हमने ए और बी को, ए को बी के बराबर किया और बी को सी के बराबर किया, तो ए भी इक्वल होगा किसके, सी के। इसके बाद एडिटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी में यही होगा कि अगर ए और बी दोनों इक्वल हैं तो ए प्लस सी जो है वो इक्वल होगा बी प्लस सी के, कि अगर हमने सी को ए में ऐड किया है तो हम बी में भी फिर दूसरी साइड पर ऐड करेंगे। अब हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है 1/2 प्लस 2/3 इक्वल होगा 2/3 प्लस 1/2 के। तो आपने देखा दोनों साइड्स पर सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं, इस साइड पे भी 2 टर्म्स हैं, इस साइड पे भी 2 टर्म्स हैं, सेंटर में इक्वल है। तो ये हमारे पास कहलाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाएगी क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर दोनों साइड्स पे सेम ही वैल्यूज़ हैं, सिर्फ इनकी प्लेसेस चेंज कर दी गई हैं। देन सेकंड वैल्यू देखिए, सेकंड वैल्यू में भी हमारे पास पूरी जो वैल्यूज़ हैं वो प्लस में आ रही हैं, कहीं कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा, और सिर्फ ब्रैकेट्स का यूज़ किया गया है, और 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, दोनों साइड्स पे 3 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये कहलाएगी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसी तरह यहाँ पर देख लेते हैं, नंबर 3 में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन भी आ रहा है और एडिशन का साइन भी आ रहा है। तो ये कहलाएगी हमारे पास, अगर 9 जो है, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो ये कहलाएगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि एडिशन बाद में हो रहा है और मल्टीप्लाई पहले हो रहा है, तो इसलिए हमने इस तरह। और यहाँ पर नंबर 4 में देख लीजिए, 4/5 प्लस 5/7 मल्टीप्लाई हो रहा है 7/8 से। यहाँ पर जो वैल्यू ब्रैकेट के बाहर है मल्टीप्लाई हो रही है वो राइट साइड पर आ गई है। तो ये कहलाएगी हमारी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यानी कि अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें और फिर इससे मल्टीप्लाई करें तो ये देख लें इस फॉर्म में आ गया, तो दोनों साइड्स का आंसर जो है वो इक्वल हो जाएगा। याद रखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में 2 साइंस होंगे आपके पास, प्लस मल्टीप्लाई या माइनस और मल्टीप्लाई होगा, और ब्रैकेट्स जिस तरह एसोसिएटिव में आते हैं इसी तरह इसमें भी ब्रैकेट्स आएंगे। तो ये कहलाएगी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 3 वैल्यूज़ होंगी दोनों साइड्स पर और 2 साइंस होंगे, तो वो कहलाएगी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू, अगर ये वैल्यू राइट साइड पर आई है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी, अगर लेफ़्ट साइड पर आएगी वैल्यू ब्रैकेट के बाहर आएगी लेफ़्ट साइड पर तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। इसी तरह यहाँ देख लें, यहाँ पर भी हमारे पास 2 साइंस हैं, वैल्यूज़ सेम हैं, यहाँ पर भी 3 ही वैल्यूज़ हैं और यहाँ पर भी वही 3 वैल्यूज़ हैं, सिर्फ रिपीट हुई है, जो थर्ड वैल्यू है वो रिपीट हो गई है दोनों ब्रैकेट्स में। तो यहाँ पर भी हमारी जो ये प्रॉपर्टी है ये कहलाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। के बाद नंबर 6 में आप देख रहे हैं कि दोनों साइड्स पर 2 ही वैल्यूज़ हैं,
तो जब दो वैल्यूज़ होती हैं तो वो कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह ये भी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये कम्यूटेटिव आ गई हमारे पास क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं दोनों साइड्स पर। और यहाँ पर हमारे पास आप देख रहे हैं कि ये दोनों साइड्स पर सेम वैल्यूज़ हैं और एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये कैंसिल आउट होने के बाद ज़ीरो में आ जाएगी, तो ये कहलाएगी हमारी एडिटिव इन्वर्स। इसी तरह अगर मल्टीप्लाई होने से 1 आंसर आ रहा है, दोनों वैल्यूज़ सेम ही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों, मतलब बी से कैंसिल हो रहा है, ए से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर भी ए बी से कैंसिल हो रहा है और ए से कैंसिल हो रहा है, तो दोनों साइड्स पर उनके रेसिप्रोकल से उनको मल्टीप्लाई किया गया है, तो आंसर क्या आया, 1 आया, तो ये कहलाएगी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर आंसर 1 आता है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, अगर आंसर 0 आता है तो एडिटिव इन्वर्स है। इसी तरह यहाँ पर भी आप देख लें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिया गया है क्योंकि आंसर 1 आ रहा है। √2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके रेसिप्रोकल से 3/√2, तो ये कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज़ और आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब हम अपनी ब्लैंक्स फिल कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि √2/5 + 3/√6 लिखा हुआ है और दूसरी साइड पर एम्प्टी बॉक्स बना हुआ है, तो एम्प्टी बॉक्स में आपको पता होना चाहिए यहाँ √6 के ऊपर कौन सी वैल्यू है, 3 है, तो यहाँ पर आएगा 3। इसी तरह सेकंड में आप देख लें 3 वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में 3 वैल्यूज़ होती हैं, तो हम देख लेंगे कि यहाँ पर 7/10 है, तो यहाँ ऊपर 7 लिखा है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, और यहाँ पर 16/33 है तो यहाँ पर 33 आ जाएगा, 16 के नीचे 33 आ रहा है। और यहाँ पर जो थर्ड वैल्यू है वो हमारे पास बच गई 70/एम्प्टी बॉक्स, तो इस एम्प्टी बॉक्स के नीचे 10 आ रहा है तो यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ पर 70 आ जाएगा। इसी तरह नंबर 3 पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की फॉर्म में वैल्यूज़ लिखी गई हैं 99/50, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 50/99, ये कैंसिल हो जाता है और आंसर क्या आता है, 1, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। और यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया, वैल्यूज़ कैंसिल हो गई और आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। और यहाँ पर हम क्या वैल्यू पुट करें कि 0 आ जाए, तो हम -21 लिखा है तो यहाँ +21 लिखेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन लिखा हुआ है, तो हमने देखना है कि 3 वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, और आपको पता है कि ये वैल्यू जो है, जो एम्प्टी बॉक्स रखे गए हैं यहाँ पर, एक वैल्यू जो है वो रिपीट होगी, और वो कौन सी वैल्यू होगी कि हमने इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो हमारा मतलब हमने 5/8 लिखना है यहाँ पर हमें लिखना है 5/8, और 5/8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 2/3 5/8 लिखा हुआ है, तो 5/8 को हमारे पास कौन सी वैल्यू बची, हमारे पास ये वाली वैल्यू बची 5/7, तो यहाँ पे हम 5/7 लिख देंगे। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट यहाँ पर मैंने ये भी शो कर दिया है कि इसको हम किस तरह लिखेंगे आंसर में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि दोनों साइड पर 2 ही वैल्यूज़ हैं और ऐड हो रही हैं, और ये हमारी हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नंबर 3 पर आप देख सकते हैं ये वैल्यू हमारी है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ 9 बाहर लिखा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है और ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यूज़ को प्लस किया गया है, तो ये कहलाएगी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसी तरह नंबर 4 पर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, 5 पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ओवर सब्ट्रैक्शन है, 6 में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, 7 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, 8 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, 9 एडिटिव इन्वर्स है और 10 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये वैल्यूज़ हमें दी गई हैं और हमें बताना है कि इन ब्लैंक्स में क्या आएगा। ब्लैंक्स के बिटवीन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लेस देन का साइन है हमारे पास, तो यहाँ पर लिखा गया है कि अगर 5 लेस देन 8 एंड 8 लेस देन 10, तो कौन से नंबर हैं जो मतलब यहाँ पर कौन सा, मतलब आगे ये मज़ीद सॉल्व हो रहा है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा जो छोटा होगा इस वाले नंबर से।
तो आपने देखा यहाँ 5, अगर 5 छोटा है 8 से और 8 छोटा है 10 से, तो 5 भी छोटा होगा 10 से, क्योंकि 5 ए की वैल्यू हो गई हमारे पास और 8 बी की वैल्यू हो गई। यहाँ पर भी बी की वैल्यू है और यहाँ पर ये वैल्यू सी की है। तो जब हमने ए और बी को कंपेयर किया है, तो इसी तरह हम बी को और बी और सी को करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ए और सी को भी हम कंपेयर करेंगे। इसी तरह नंबर 2 पे 10 ए की वैल्यू है, 8 बी की वैल्यू है। तो 10 अगर बड़ा है 8 से और 8 बड़ा है 5 से, तो 5 जो है वो छोटा होगा 10 से, क्योंकि यहाँ लेस देन का साइन है। और यहाँ हम वैसे तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आना चाहिए था, क्योंकि 10 ग्रेटर देन 5 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ मिस्टेक हुई है। लेकिन चले हम सही कर लेते हैं, 5 क्योंकि छोटा है 10 से। हमने 10 को 8 से किया, फिर 8 को 5 से किया, तो 5 को भी हम 10 से करेंगे, यानी कि सी की वैल्यू से। उसके बाद नंबर 3 पर 3 लेस देन 6, 3 छोटा है 6 से। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम 3 में प्लस करते हैं 9, यानी कि ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई। अगर हम 3 में प्लस करते हैं 9, तो वो छोटा होगा इस वैल्यू से। यहाँ पर वहाँ क्या वैल्यू आएगी, तो हम देख लेते हैं कि जब हमने 3 में प्लस किया 9 को, तो 3 छोटा है 6 से, और 3 में प्लस किया हमने 9 को, तो यहाँ पर हम 9 में प्लस कर देंगे 6 को, तो ये बड़ा हो जाएगा इससे। तो यहाँ नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास, नेक्स्ट ब्लैंक है 4 लेस देन 6, के 4 जो है वो छोटा है 6 से, और 4 प्लस 8 छोटा है इस वैल्यू से। तो यहाँ पर हम कौन से दो नंबरों को प्लस करेंगे, यहाँ ए और बी की वैल्यू थी हमारे पास, और यहाँ ए और सी की वैल्यू है। तो अब हम यहाँ पर बी और सी की वैल्यू लेंगे, यानी कि 6 प्लस 8, तो ये फिर इससे बड़ा हो जाएगा और ये वैल्यू इससे छोटी हो जाएगी। 8 बड़ा है 6 से, तो 6 में हमने प्लस किया 8, तो ये बड़ा होगा। और आगे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सी की वैल्यू 6 ही है, तो यहाँ पर हम 6 को प्लस कर देंगे 6 में, तो ये इस वैल्यू से यहाँ 12 आंसर आ गया। और यहाँ पर हमारे पास 14 आंसर आ रहा है, तो इसलिए ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। स्टूडेंट्स, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको ये मेथड हार्ड लग रहा है, तो आप देखेंगे कि दो नंबर्स को हम देख रहे हैं कि उनमें लेस देन का साइन है, 5 लेस देन 8, 8 लेस देन 10। तो हम अगर 8 को 8 से कैंसिल करें, तो हमारे पास 5 और 10 बचते हैं, तो हम यहाँ पे 5 और 10 लिखेंगे। इसी तरह देखें, 10 को 8 से किया गया है और 8 को 5 से किया गया है, तो अगर जो सेम वैल्यूज़ हैं वो कैंसिल करके जो बाकी बचेंगी वो इधर आ जाएंगी। यहाँ पर भी देखें 3 और 6, 3 और 9, तो यहाँ 3 को 3 से कैंसिल कर देंगे, तो 6 और 9 हमारे पास बचेगा, इनको हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर भी 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 6 और 8 को प्लस किया जाएगा। यहाँ पर वैसे तो वैल्यू सेम ही है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये ए और बी की वैल्यू है और ये बी और सी की वैल्यू है, तो यहाँ पर हम जो है इस वैल्यू को कैंसिल कर देंगे, तो 6 + 6 आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं इनइक्वालिटीज़ में। तो यहाँ पर देखें 5 छोटा है 7 से, 5 लेस देन 7, और 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर 12 से, तो 7 को भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा 12 से, तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। 5 × 12, 5 12 5 हमारे पास 60 है, और 12 7 हमारे पास 84 है, तो ये वैल्यू बड़ी कहलाएगी। इसी तरह 7 ग्रेटर देन 5, और 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, तो 5 को भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा 12 से, तो ये वैल्यू हमारे पास छोटी होगी और ये वैल्यू बड़ी होगी। 6 ग्रेटर देन 4, तो 6 को -7 से मल्टीप्लाई किया गया है और 4 को मल्टीप्लाई किया है -7 से, तो आप देख रहे हैं 6 7 ज़ा 42,
और 4 7 ज़ा 28, तो यहाँ पर हमारे पास -42 एंड -28। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए माइनस की वैल्यू में, वैसे तो हमें नज़र आ रहा है 42 बड़ा है और 28 छोटा है, लेकिन माइनस में जो बड़ी वैल्यू, अगर माइनस आ जाता है किसी बड़ी वैल्यू में तो वो वैल्यू छोटी होगी दूसरी वैल्यू से। तो यहाँ पर -42 छोटा होगा -28 से, या -28 बड़ा है -42 से। तो 6 7 ज़ा 42, इसका मतलब है जो बड़ी वैल्यू है वो छोटी है, तो हम लगाएंगे लेस देन का साइन। और 2 लेस देन 8, 2 को मल्टीप्लाई किया -4 से, 2 को मल्टीप्लाई किया हमने -4 से, और 8 को मल्टीप्लाई किया हमने -4 से। तो यहाँ पर कौन सा साइन आना चाहिए? तो यहाँ पर 2 4 ज़ा 8 एंड 8 4 ज़ा 32। तो जो बड़ी वैल्यू है वो छोटी होगी और जो छोटी वैल्यू वो बड़ी होगी। तो ये वैल्यू बड़ी होगी, 2 4 ज़ा 8, -8 बड़ा होगा -32 से, तो हम यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। इसी तरह हमें जो है यहाँ पर एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताने हैं इन वैल्यूज़ के। तो 3 का एडिटिव इन्वर्स होगा -3, और 3 का -3 होगा, और 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/3। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 डिनोमिनेटर है। इसी तरह -7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 डिनोमिनेटर है। -7 का एडिटिव इन्वर्स में हमने सिर्फ साइन चेंज करना है, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमने वैल्यू को पलट देना है, यानी कि उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। और -7 का एडिटिव इन्वर्स होगा +7, और -7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/-7। स्टूडेंट ये मैंने अलग से सॉल्व कर दिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर कि 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है -7, सॉरी 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है -3। तो जब हम 3 को +3 को -3 से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 0 आंसर आ जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/3, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/3, क्योंकि 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। और जब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/3, क्योंकि 3 से कैंसिल हो जाएगा। -7 का एडिटिव इन्वर्स +7 है, तो -7 का एडिटिव इन्वर्स जब हम लेंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी और 0 आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -7 का 1/-7 है, और जब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते हैं यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास -7 मल्टीप्लाई बाय 1/-7 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। इसी तरह 0.3 का एडिटिव इन्वर्स -0.3 है, और जब हम इसके साथ करवाएंगे +0.3 तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में इसको पलट देना है, 1/0.3 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/0.3 से, तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। -√5/5 का एडिटिव इन्वर्स है +√5/5, और जब हम इसका एडिटिव इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा, ये वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -5/√5, इसका √5/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा -√5/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा माइनस, इसको हम पलट देंगे 5/√5, और जब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे तो हमारी तमाम वैल्यूज़ कैंसिल होने के बाद 1 आंसर आ जाएगा। 9/12 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा -9/√12, और जब हम इसका एडिटिव इन्वर्स लेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 9/√12 का √12/9, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके इन्वर्स से तो वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। 0 का एडिटिव इन्वर्स 0 ही होगा तो आंसर 0 ही आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका 1/0 आ जाएगा, तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्योंकि 0 जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो आंसर 0 ही रहता है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको 1.2 अच्छे से समझ में आ गई होगी। 1.3 अब इसके बाद मैं 1.3 अपलोड करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।
ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।